ज्योतिष चैनल ज्योतिष जागरण में आपका स्वागत है। हम लोग फलित ज्योतिष पाठ संख्या 1 में नक्षत्र के बारे में पढ़े थे कि 27 नक्षत्र होती हैं और 27 नक्षत्र के स्वामी नवग्रह होते हैं। हर ग्रह को 3 नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। और उसके बाद फलित ज्योतिष संख्या पाठ 2 में हम लोग राशियों के बारे में पढ़े थे कि 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों का स्वामित्व 7 ग्रहों को प्राप्त है। इसमें राहु केतु को स्वामित्व प्राप्त नहीं है। अब इसमें ज्योतिष शास्त्र में होता है कि गणना कैसे होती है। बात है कि इसकी गणना कैसे होती है। तो एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। एक राशि 30 डिग्री की होती है। एक नक्षत्र जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। हर चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो डिग्री या अंश, ज्योतिष शास्त्र में जब भी हम अंश बोलेंगे या डिग्री बोलेंगे तो दोनों एक ही चीज होता है। एक अंश या एक डिग्री बराबर 60 कला और एक कला बराबर 60 विकला। ये होता है गणना का इसका नियम। तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है 12 राशियों में गोचर करता रहता है, निरंतर घूमता रहता है। वैसे ही 27 नक्षत्रों में भी उसका गोचर होता रहता है। अश्विनी से शुरू करता है और लास्ट 27वां नक्षत्र रेवती तक जाता है, फिर पुनः अश्विनी में आता है, फिर वैसे ही 1 2 3 4 करके 27 नक्षत्रों में गोचर करता है। तो मित्रों, इस पाठ में हम लोग समझेंगे कि जैसे सबसे पहला प्रश्न जो ज्योतिष शास्त्र में आता है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो कहीं वो मूल में तो नहीं है। तो हम लोग समझेंगे कि इसमें कैसे समझें कि बच्चा मूल में है कि नहीं है। तो जो पहले पाठ में हम लोग 27 नक्षत्र के बारे में पढ़े थे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेष, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। तो इसमें जैसे हम बताए थे कि सभी नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। जैसे कि हम बताए थे कि ब्रह्मांड जो हमारा होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट का है। तो अगर उसको 27 से गुणा करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। मतलब ब्रह्मांड का 27 टुकड़ा है। जो चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड में गोचर करता है तो 27 टुकड़ों से होते हुए जाता है। तो इसमें जो है 27 नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो 9 ग्रह हैं। हर ग्रह को 3 नक्षत्र का स्वामित्व मिला है इसमें। जैसे केतु की 3 नक्षत्र हो गई, शुक्र की 3 नक्षत्र हो गई, सूर्य की 3 नक्षत्र हो गई, चंद्रमा की 3 नक्षत्र, मंगल की 3 नक्षत्र, राहु की 3 नक्षत्र, गुरु की 3 नक्षत्र, शनि की 3 नक्षत्र और बुध की 3 नक्षत्र। तो पहले लाइन की जो जैसे हम बोले हैं 360 डिग्री, तो इसको 3 पार्ट में विभक्त कर दीजिए। नक्षत्र आपको याद करने में आसानी रहेगा। पहले 120, फिर 120, फिर 120, 360 हो जाएगा। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेष, ये जो 9 नक्षत्र हैं ये 120 डिग्री में आती है। इसमें पहला हो गया अश्विनी और 9वां हो गया अश्लेषा। फिर दूसरा 120 डिग्री जो होगा
वो मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। ये दूसरा 120 डिग्री हो गया। इसमें मघा जो हो गया पहला 10वां हो गया और ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र हो गया। फिर उसके बाद तीसरा 120 डिग्री जो आएगा वो मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। तो इसमें मूल जो हो गया ये 19वां हो गया और रेवती 27वां हो गया। तो इसमें जैसे अश्विनी पहला, 10वां मघा और मूल, ये जो है ये तीनों केतु के नक्षत्र हो गए। ये पहला हो गया, 10वां हो गया और 19वां नक्षत्र हो गया। और नीचे से देखिए तो अश्लेष, ज्येष्ठा और रेवती, 9वां नक्षत्र अश्लेखा, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा और 27वां नक्षत्र रेवती। ये बुध के नक्षत्र हुए। तो केतु और बुध के नक्षत्र जो होते हैं ये मूल के नक्षत्र माने जाते हैं। अगर जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा है चंद्रमा उस समय इन 6 नक्षत्र में हो तो बच्चा मूल में माना जाता है और उसका जो शास्त्रीय ढंग से उपाय होता है वो किया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा गणितीय विधि में आ जाते हैं। तो नॉर्मली तो ऐसे होता है कि ये 6 मूल के नक्षत्र हो गए, लेकिन इसमें भी जो अश्विनी, मघा और मूल ये तीनों नक्षत्र हैं जो केतु के नक्षत्र हैं, इसके पहले दूसरे चरण मूल के हो गए। और जो बुध की तीनों नक्षत्र हैं ज्येष्ठा, अश्लेष, ज्येष्ठा और रेवती, इन तीनों के तीसरे चौथे चरण जो है वो मूल के हो गए। तो वास्तविक मूल के नक्षत्र जो होते हैं वो वही होते हैं कि अश्विनी के पहले दूसरे चरण, अश्लेखा के तीसरा चौथा चरण, मघा के पहले दूसरे चरण, ज्येष्ठा के तीसरा चौथा चरण, मूल के पहले दूसरे चरण और रेवती के तीसरा चौथा चरण। ये नक्षत्र मूल के माने जाते हैं। अगर इसमें बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा मूल में पैदा माना जाएगा और उसके मूल शांति का जो उपाय है वो करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर पाठ आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको और भी अच्छी जानकारी इसमें प्राप्त होंगी। अगर आपकी रुचि है ज्योतिष सीखने में, होनी भी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से किसी का नुकसान तो होता नहीं। ज्ञान अगर कहीं से भी मिल रहा हो तो उसको ग्रहण करना चाहिए। और उसमें कुछ ये नहीं है कि नहीं ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही ज्योतिष की जानकारी रखे, कोई भी ज्योतिष की जानकारी रख सकता है। ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है और धीरे धीरे ये अनुभव जो पढ़ेंगे उनको अनुभव हो जाएगा कि ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है और इसकी जानकारी हर एक आदमी को जरूर होनी चाहिए। अगर पाठ अच्छा लगे तो पुनः एक बार सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। हर हर महादेव।